सकते हैं सर, हम भी किसी की बेटी हैं सर। मेरे माँ बाप के भी सपने हैं कि मैं एक डॉक्टर बनती। और हम 9 दिन से सर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमें पूछने ही नहीं आया सर। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! बंद करो, बंद करो! कैंडल वाले बंद करो! बंद करो, बंद करो! कैंडल वाले बंद करो! We want कि हमने इतनी मेहनत करके ये डिग्री पाई है, कोई दिन रात मेहनत करके इतनी, कईयों की फाइनेंस भी लगते हैं, कई लोग बच्चे पढ़ने के लिए लोन भी लेते हैं, फिर जाके कहीं ये हम डॉक्टर बनते हैं। एक दिन में कोई सर डॉक्टर नहीं बनता है सर। मैं अलजी सर से यही कहूँगी सर, 6 साल की बच्चे की बात सुन सकते हैं सर, हम भी किसी की बेटी हैं सर। मेरे माँ बाप के भी सपने हैं कि मैं एक डॉक्टर बनती। हमारा हक पीएससी पीएससी, हमारी मांग हमारा हक पीएससी पीएससी। We want justice! We want justice! We want हमारी मांग हमारा हक पीएससी पीएससी। We want justice! We want justice! We want we want justice! We want justice! We want justice! हमारी मांगे हमारा हक पीएससी पीएससी, हमारा हक पीएससी पीएससी, हमारी मांगे हमारा हक पीएससी पीएससी, हमारी मांगे हमारा हक पीएससी। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! बंद करो, बंद करो! कैंडल वाले बंद करो! बंद करो, बंद करो! कैंडल वाले बंद करो! We want justice! बंद करो ये अत्याचार! 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार! मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने अभी तक भी जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की या जेकेएसएसबी हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की या जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर हो या अकाउंट असिस्टेंट हो, पटवारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो और सारी गवर्नमेंट जॉब की अगर आपने ऑथेंटिक और जेन्युइन मटेरियल के साथ तैयारी नहीं की, अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की करीम एक्सपर्ट टीम के साथ जॉब्स अड्डा में। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं वो कृपया करके पहले तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वीडियो है। दूसरी चीज़, घबराइएगा मत कमेंट करने के लिए भी, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी नौकरी चले जाएगी, क्योंकि 2008 के बाद आप लोगों के पास नौकरी ही नहीं आई है। ठीक है, तो ये बात मैं पहले कर देता हूँ क्लियर। 2008 से डेंटल सर्जन्स जो हैं सभी, कोई सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता है, कोई सड़कों पर होते हैं और कई बार जो है ये चुप करके भी बैठ जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई सुन ही नहीं रहा। आखिरी मेरा इंटरव्यू हुआ था, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर थे जीसी मुर्मू जी, उनसे मैंने इनकी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इस बारे में कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन उसके अगले दिन ही उनका तबादला हो गया और अब नए गवर्नर साहब आए हैं। उनके साथ तो अभी मौका नहीं मिला, लेकिन अगर गवर्नर साहब इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा एक उनसे छोटा सा सवाल है कि डेंटल सर्जन्स 2008 से अपनी नौकरियों की लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन डेंटल कॉलेज से बच्चे हर साल डेंटल सर्जन की डिग्री लेके तो बाहर आ रहे हैं, जो इन्होंने आज जला भी दी, लेकिन नौकरी नहीं है इनके पास। मैम, क्या आप अपनी अपील करना चाहेंगे अगर गवर्नर साहब आपको सुन रहे हो तो? पहली बात तो आशीष जी और जेके मीडिया का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने फिर हमें मौका दिया ये अपनी बात रखने का, कि जो डेंटल सर्जन्स के साथ इतनी देर से स्टेप मदरली बिहेवियर हुआ है उसके लिए बात करने के लिए। और मैं सीधा आपकी तरह, मैं भी सीधा, मेरी गुजारिश माननीय हमारे एलजी मिस्टर मनोज सिन्हा जी से ही है कि इतने सालों से 2013 से हमारी पोस्ट जो है वो नहीं निकली। 2008 में लास्ट हमारी पीएससी हुई थी, उसके बाद हमारे लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई डिमांड, कोई आपकी तरफ से कोई भी बात नहीं रखी गई, ना सरकार की तरफ से ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ऐसा क्यों? हमारी फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट से डायरेक्टरेट से फाइनेंस डिपार्टमेंट जाती है, वहाँ से वापस आ जाती है, वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि फंड्स की कोई कमी ही नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। तो फिर हमारे लिए फंड्स क्यों खत्म हो गए? हर एक के लिए पोस्ट निकली, वेटनरी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारे लिए 7,000 प्लस डेंटिस्ट आज बिना जॉब्स के हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। प्लीज़ इसकी ग्रेविटी, इस बात की गहराई को समझिए। 7,000 डेंटिस्ट का मतलब है उनके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, 7,000 घर हैं, और हमारे यहाँ लोगों की ओरल हेल्थ के लिए कोई, आप कहते हैं जेएंडके को स्वर्ग बनाना है, यूटी को स्वर्ग बनाना है, जहाँ की ओरल हेल्थ ही ठीक नहीं होगी वहाँ पे आप
उसको आप जर्नल हेल्थ भी उस वहाँ की ठीक नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो ओरल हेल्थ होती है, फिर बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, किस चीज़ की कमी है, ये सवाल आज हमारे इतने सारे यंग, इसमें यंग भी हैं, इसमें कुछ ओवर एज हैं, वो भी हैं, सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लास्ट 9 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कानों पे कोई जूं नहीं रहेंगी। क्यों हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है? अब हम स्मूथली अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब भी आप आके एक बार हमसे क्वेश्चन नहीं करते कि आपके क्या ग्रीवियंसेस हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारे लिए क्यों हमें सड़क पे इसलिए आना पड़ा? पहली बात, हमारे लिए कोई डायरेक्टरेट ही नहीं। हर डिपार्टमेंट का अलग डायरेक्टरेट है, वेटनरी का अलग डायरेक्टरेट है, मेडिकल का अलग डायरेक्टरेट है, डेंटल का डायरेक्टरेट ही नहीं है, तो हम अपने ग्रीवियंसेस लेके कहाँ जाएं? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी है। मैम, आप लोगों ने डिग्रियां भी जला दी, कितनी नौबत आ गई हो कि बस आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब डिग्री किसी काम की नहीं है आप लोगों की? सर आज हमें रोना आ रहा है कि हमने इतनी मेहनत करके ये डिग्री पाई है। कोई दिन रात मेहनत करके इतनी, कईयों की फाइनेंस भी लगते हैं, कई लोग बच्चे पढ़ने के लिए लोन भी लेते हैं, फिर जाके कहीं ये हम डॉक्टर बनते हैं। एक दिन में कोई सर डॉक्टर नहीं बनता है, पर आज हम इस तरह मजबूर हो गए हैं कि हमें अपनी डिग्री जलानी पड़ गई है। सर मैं अलजी सर से यही कहूँगी, सर 6 साल की बच्चे की बात सुन सकते हैं सर, हम भी किसी की बेटी हैं सर। मेरे माँ बाप के भी सपने हैं कि मैं एक डॉक्टर बनती। और हम 9 दिन से सर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमें पूछने ही नहीं आया सर। आपके मदर फादर ने इतना पैसा खर्च किया, आप सभी को डॉक्टर बनाया, क्या आप लोगों को लगता था कि अगर यही हाल होना तो आप क्या ये स्ट्रीम चुनते आप लोग? सर हम जब नीट देते हैं तो सेकंड प्रेफरेंस बीडीएस को होती है, और बहुत कम मार्क्स से, मैं खुद 3 मार्क्स से रही हूँ एमबीबीएस में, बट हमें और कोई एजुकेशन में कोई फ़र्क नहीं होता है। हमें अर्ली ईयर्स में एमबीबीएस के साथ ही पढ़ाया जाता है, और हर तबके का अपना होता है। वेटनरीज की अपनी पढ़ाई होती है, हर सेक्टर में ओरल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे वेटनरीज के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे एमबीबीएस के लिए अलग डिपार्टमेंट है, तो हमारे लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट है, उसको इग्नोर किया जा रहा है सर। ओरल हेल्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखिए कि कोविड में था, पैंडेमिक था, तब भी ओरल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक फंगस था, वहाँ पे हमारे डेंटिस्ट, प्रोस्थोडोंटिस्ट एक ब्रांच होती है, वो प्रोस्थेसिस प्रोवाइड कर सकते थे, बट ये सर हम हर बार इग्नोर करते हैं। हम इतने 13 साल से, हमारे कितने सीनियर्स ओवर एज हो गए हैं सर, वो हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें। अब कितनों की फैमिली सफ़र कर रही हैं सर। आपका नाम क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर मोइन। डॉक्टर साहब, सबने अपनी अपनी बात रखी है, गवर्नर साहब अगर सुन रहे हो, क्या आप अपनी बात रखें? देखिए, हमें गवर्नर साहब से एक ही अपील है कि पिछले 13 साल से जो हमें हमेशा एक झूठा आश्वासन दिया जाता है कि आप सब्र रखिए, आपको नौकरियां मिल जाएंगी, पीएससी मिल जाएगी, वो बिल्कुल वो आप हमें हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करें। 13 साल से 7000 डेंटिस्ट जो है वो इस वक्त अनएम्प्लॉयड है। किसी भी एरिया में, चाहे वो फिर जेके पीएससी हो, एनआरएचएम हो, डीआरडीओ हो या कोविड वॉरियर्स, हर जगह हर एक स्टेट में जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो डेंटिस्ट को भी एज कोविड वॉरियर्स रिक्रूट किया गया था, जबकि हमारी यूटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाल फिलहाल में अभी डीआरडीओ के जो 500 बेडेड हॉस्पिटल्स थे, 35 पोस्ट निकाली गई थी मेडिकल ऑफिसर्स की, जिसमें डेंटल सर्जन्स और आयुष भी इंक्लूडेड थे। बट जब वो पोस्ट की रिक्रूटमेंट का नोटिस आया जीएमसी जम्मू और कश्मीर से, वहाँ पे जो पोस्ट थी वो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए थी, बीडीएस को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया था। और हर जगह, जैसे कि स्कूल डेंटल हेल्थ है, वहाँ डेंटिस्ट एब्जॉर्ब हो सकते हैं, आरबीएस के वहाँ डेंटिस्ट एब्जॉर्ब हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है डेंटिस्ट को एब्जॉर्ब करने की। हर साल 300 से 400 डेंटिस्ट बढ़ता जाता है हमारी कम्युनिटी में, और जबकि 2014 में जब हमने एसोसिएशन फॉर्म की थी, तब 3000 डेंटिस्ट जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे 7000 से ज़्यादा डेंटिस्ट अनएम्प्लॉयड है, और कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जहाँ पे एक पॉलिसी बनाई जाए हम लोगों को यूटिलाइज़ करने की, जो हमारी क्षमता है उसको यूटिलाइज़ करने की, चाहे फिर वो
एज कोविड वॉरियर्स हो, डेंटल सर्जन्स हो। यहाँ तक की हद ऐसी पहुँच गई है कि अभी JKSSB की जो पोस्ट निकली थी, दो एडवर्टाइजमेंट हुई थी 2/20 में, वहाँ पे डेंटल टेक्नीशियंस और डेंटल असिस्टेंट्स की पोस्ट निकली थी, ठीक है, लेकिन डेंटल सर्जन्स की कहीं पोस्ट नहीं निकली, जबकि डेंटल सर्जन्स की नीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेंटल टेक्नीशियंस। जहाँ की यहाँ पे आप बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो डेंटल असिस्टेंट और डेंटल टेक्नीशियंस की पोस्ट क्यों निकाल रहे हैं आप हम लोगों को क्यों नहीं एब्जॉर्व कर रहे हैं? मोदी साहब ने बोला है कि हम जम्मू कश्मीर को एक स्वर्ग बनाना चाहते हैं, और यहाँ के लिए फाइनेंस का कोई इशू नहीं है कि फाइनेंस यहाँ के लिए बिल्कुल ओपन है। जब हमारी फाइल की बात आती है तो फाइनेंस एक इशू बन जाता है, डायरेक्टरेट से फाइनेंस डिपार्टमेंट से डायरेक्टरेट, यही होता जा रहा है। पिछले 3 साल से यही होता जा रहा है, ना कोई हमारी पॉलिसी बन रही है, ना पोस्टें निकल रही हैं। हर बार हमें यही बोला जाता है कि आप वेट करो। कितना वेट करें? 13 साल हो गए। 13 साल में मुझे लगता है 500 से ज़्यादा लोग जो है वो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर विपुल मिश्रा। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों DRDO में भी कुछ पोस्टों की बात आई थी और अखबारों में भी पढ़ने को मिला था, उसके बाद फिर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं ग्राउंड में। सर, जिस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट आई थी उस टाइम हम भी खुश हुए थे, क्योंकि उसमें डेंटल सर्जन्स का एक क्लॉज दिया गया था, MBBS/BDS/BAMS। लेकिन जिस टाइम पे रिक्रूटमेंट की बात आई उस टाइम पे सिर्फ MBBS, BDS को टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया, स्टेप मदरली बिहेव किया गया। सर, मैं LG साहब से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर WHO की जो भी डायरेक्शंस हैं वो फॉलो नहीं होती क्या हमारी स्टेट में? क्योंकि WHO के अकॉर्डिंगली एक डेंटिस्ट जो है वो 75-100 लोगों के पीछे होना चाहिए सिटी लेवल पे, और विलेज लेवल पे 10,000 के पीछे एक डेंटल सर्जन होना चाहिए, जबकि हमारी स्टेट में एक डेंटल सर्जन 40,000 से ऊपर लोगों के पीछे है। तो क्या हमारी स्टेट को डेंटल सर्जन की ज़रूरत नहीं है? डेंटिस्ट एक्ट, जिसको हम लोग पूछते हैं कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक राइट दिया था डेंटिस्ट एक्ट करके, उसको तो एक कागज़ का पन्ना ही बना दिया, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है वो। क्यों? क्योंकि सर उसके अकॉर्डिंगली आपको पेशेंट को टच करना है तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन BDS चाहिए, लेकिन हमारी स्टेट में BDS डॉक्टर्स के लिए रिक्रूटमेंट नहीं है, उनके लिए फंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डेंटल असिस्टेंट्स के लिए भर के है। उनकी हर साल 200, 300, 400 ऐसे पोस्टें निकलती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब डेंटिस्ट एक्ट उनको किसी लायक समझता ही नहीं कि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उनको रिक्रूट किस लिए किया जा रहा है? उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि डेंटल सर्जन्स को असिस्ट करना। जब डेंटल सर्जन ही नहीं है तो वो असिस्ट किसको कर रहे हैं? किसका काम कर रहे हैं? मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों से इतनी अपील करूंगा, आप लोग इन डेंटल सर्जन्स को नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन इनकी नौकरी लेने में थोड़ा सा इनकी मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए कोई आपके जेब से पैसा नहीं लगेगा। सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं वो ट्विटर और फेसबुक पर एक हैशटैग इनका ट्रेंड कर सकते हैं, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी व लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी इस हैशटैग को देख, ये दोनों हैशटैग हैं PSC फॉर JK डेंटल सर्जन्स और दूसरा हैशटैग है जॉब्स फॉर डेंटल सर्जन्स इन J&K। इन दोनों हैशटैग के साथ आप इनके लिए जस्टिस मांगे, ताकि इन लोगों को डेंटल सर्जन की पोस्ट पर एब्जॉर्ब किया जाए और नई पोस्टें निकलें। और गवर्नर साहब से मेरी अपील है कि कम से कम इनकी जलती हुई डिग्रीज़ को देखते हुए थोड़ा सा इनके बारे में सोचें। बाकी आपकी मर्ज़ी है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।